हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 16 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये वर्कशीट सेम वर्कशीट है जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी, वही वर्कशीट है। चाहे तो आप उस वीडियो से कर लीजिए, चाहे यहाँ से कर लीजिए, सेम है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पार्ट 1, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। तो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि संसाधन किसे कहते हैं। जो भी प्रकृति से दी गई वस्तुएं जिसका मनुष्य यूज करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्यों इन संसाधनों का उपयोग कर रहा है? उसे उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह में या लालची प्रवृत्ति के कारण, देखो, या तो विकास की चाह में या लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जैसे कि वनों का खनन करना, वनों की कटाई करना। इससे प्रकृति और अन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। अब मानव जो है वो क्या है, लालची प्रकृति का है। अगर उसे एक चीज़ मिल रही है तो वो उसका फायदा उठाकर दूसरी चीज़ भी लेना चाह रहा है। जैसे कि वनों की कटाई से चलो कुछ था कि थोड़ा बहुत उन्होंने फर्नीचर बनाया, लेकिन अब उनका क्या किया, लालच हो गया इसका। तो और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के चक्कर में वो वनों की कटाई किए जा रहा है, ज़मीन लेने के चक्कर में कि ज़मीन आ जाए, इसलिए वो वनों की कटाई कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रकृति का नाश हो रहा है, प्रकृति को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और ये प्रकृति का नुकसान अल्टीमेट हमें ही नुकसान देने वाला है। इससे प्रकृति और वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जा रहा है ताकि कागज को नष्ट न होने दे। अब देखो क्या होता है, कागज बनाने के लिए इतने पेड़ों की काटना पड़ता है और हम क्या करते हैं, कितनी बार कागजों को वेस्ट कर देते हैं। तो एक कागज एक पेड़ होता है। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। एक दिन ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। पेट्रोल गाड़ी ऑन करके छोड़ देते हैं रेड लाइट्स पर, या वहाँ पे रेड लाइट्स या जहाँ पे भी गाड़ी ऑन करके रखी हुई है तो वो इंजन जल रहा है, उसका पेट्रोल चल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक पेट्रोल क्या है, सीमित मात्रा में है, एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्रकृति उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। अतः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। लास्ट में होगा क्या, प्रकृति को कोई उससे नहीं होगा, प्रकृति का तो नुकसान कर ही रहे हैं हम, लेकिन फाइनली जो नुकसान होगा वो क्या होगा, हमारा ही होगा, मनुष्य का ही होगा। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अगर ये जो संतुलन बना हुआ है प्रकृति और मनुष्य के बीच में, मानव के बीच में, अगर हमने बहुत ज्यादा यूज कर दिया तो ये संतुलन जो बना हुआ है ये बिगड़ जाएगा, और ये बिगड़ गया तो मानव का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना करना चाहिए। हमें उनका यूज करना चाहिए। प्रकृति हमें दे रही है ना, गिफ्ट है प्रकृति के थ्रू, हमें वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए गिफ्ट। लेकिन क्या है, उनका उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो देखो क्या कहा गया है, हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम इनका लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। अतः इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए। नियोजन मतलब संभाल कर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेस्ट कर दो, वाटर है अब जिसको यूज करो, संभाल कर यूज करो, जितना चाहिए उतना यूज करो, बाकी बंद कर दो, है ना। नियोजन के साथ करना चाहिए ताकि हम उनका लाभ भी उठा सके और आने वाली भावी पीढ़ी, मतलब आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आगे देखो क्या कहा गया है, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, आपको ये क्वेश्चन लिख के इनके आंसर लिखने हैं। अपनी नोटबुक में किस तरह करना है, ये क्वेश्चन लिखना है और उसके आंसर करने हैं। प्रत्येक चित्र के सामने संकेतों को पढ़िए, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं नीचे लिखिए। आयशा घर की सारी लाइट जलाकर पढ़ती है। देखो 1 2 3 4 इतनी लाइट जलाकर आयशा पढ़ती है। इसकी क्या जरूरत है आयशा को? आयशा सिर्फ एक लाइट जलाकर, या जो जिसके पास वो जहां जिस रूम में पढ़ाई कर रही है वही लाइट जलाकर पढ़ सकती है। ठीक है। टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। अब देखो सूखे पत्तों को जला रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। वो क्या कर सकता है, इसकी बजाय जलाने के बजाय वो क्या कर सकता है, इनको मिट्टी में दबा सकता है। मिट्टी में दबाएगा तो डिकम्पोजिशन होगा और क्या होगा, खाद बनेगी, है ना। दोनों फायदा हो जाएगा। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। देखो कितनी गलत बात है। जब ब्रश करो या तो आप एक ग्लास ले लो या मग ले लो, उससे ब्रश करो। अदरवाइज जब आप जो कुल्ली करना है उसी टाइम पे टैप ऑन करो। पूरा टाइम क्यों ऑन रखते हो ना। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पड़ती है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे।
तो देखिए किस तरह से आंसर लिखेंगे। आयशा केवल उतनी ही लाइट जलाकर पढ़ाई कर सकती है जितनी की आवश्यकता है। सिर्फ एक लाइट, अगर एक लाइट से उसकी पढ़ाई हो जाती है तो एक लाइट जलाकर वो पढ़ सकती है, अगर 2 लाइट से जरूरत है तो 2 लाइट। आयशा केवल उतनी ही लाइट जलाकर पढ़ाई कर सकती है जितनी की उसे आवश्यकता है। दूसरा देखो क्या कहता है, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो ये भी नहीं करना, उसे क्या करना है, टॉम सूखे पत्तों को जलाने के बजाय जमीन के अंदर दबा सकता है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा खाद बनेगा। तो टॉम सूखे पत्तों को जलाने की बजाय जमीन में दबा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो राहुल को ब्रश करते समय नल बंद कर देना चाहिए। जब उसे पानी की आवश्यकता हो तभी उसे नल खोलना चाहिए। जब पानी की आवश्यकता कुल्ली करनी है उस समय वो खोले, बाकी बंद कर दे। तो इस तरह से आप पहले लिखेंगे क्वेश्चन, जब लिखेंगे अपनी नोटबुक में संरक्षण कैसे करें ये क्वेश्चन बना दीजिएगा। उसके 1 2 3 क्वेश्चन लिख के उनके आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अब दिए गए हैं वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर। स्वयं को जांचें। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? अभी हमने समझा सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि जो भी संसाधन दिए जा रहे हैं उनका ध्यान से यूज करो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। अपनी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 का। हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि हम उसका लंबे समय तक लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1 का, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है बेटा? देखो अगर हम इनका बहुत ज्यादा दोहन करने लगेंगे तो क्या होगा, संसाधन का संरक्षण करने से दोहन करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे तो हमें ही नहीं मिलेंगे, और इससे क्या होगा, मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अत्यधिक दोहन से, संसाधन लिख दीजिएगा आगे, संसाधन के अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व और प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो पेट्रोल खत्म हो गया तो आवाजाही रुक जाएगी, उसके अलावा क्या होगा, जितना भी गाड़ी आना जाना है वो रुक जाएगा, और हमारा जो मेन मशीनरी जो वर्क है वो रुक जाएगा। इसके अलावा देखो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, सोचिए अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म होगा तो पेट्रोल के थोड़ा बहुत पेट्रोल पड़ेगा बचेगा, वो महंगा हो जाएगा, है ना, तो लाइफ अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं कैसे होगा आंसर। आंसर नंबर 3, यदि पेट्रोल समाप्त हो जाता है तो परिवहन के सभी साधन बंद हो जाते हैं, बंद हो जाएंगे, लिख देना बेटा, है ना, बंद हो जाएंगे, और हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो सभी मशीनें काम करना बंद कर देंगी, फ्यूचर टेंस हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है ऐसा है। सभी मशीनें काम करना बंद कर देंगी जो पेट्रोल पर चलती है, और मशीनों के बिना हम अपने जरूरतमंद उत्पादों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हुई है यहाँ पर, आप फ्यूचर टेंस कर लीजिएगा। यदि पेट्रोल समाप्त हो जाता है तो परिवहन के सभी साधन बंद हो जाएंगे। यदि पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो परिवहन के सभी साधन बंद हो जाएंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे, सभी मशीनें काम करना बंद कर देगी जो पेट्रोल पर चलती है, और मशीनों के बिना हम जरूरतमंद उत्पादों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो भी मशीनें से बनता है वो अगर पेट्रोल ही नहीं होगा तो मशीनें नहीं चलेंगी, और जो भी हमारा ज़रूरत का सामान है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? आप क्या दे सकते हैं? देखो आप पॉलीथीन यूज़ कम करो या इनका यूज़ ना करो, प्रदूषण कम करो, मेनली प्रदूषण कम करो, आवाजाही के लिए आप क्या करो, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करो बजाय कि एक एक गाड़ी का यूज़ करना ना। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं संसाधनों को संरक्षण में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रदूषण संसाधनों के संरक्षण में निम्न तरीके से योगदान दे सकते हैं हम। प्रदूषण ना फैलाकर, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके, बिजली का जरूरत के अनुसार उपयोग करके, और थोड़ी दूर के लिए वाहन का प्रयोग न करके। कहीं नज़दीक जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा और हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। प्रदूषण ना फैलाकर, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके, बिजली
का ज़रूरत के समय उपयोग करो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन लाइट जलती रहे, जब ज़रूरत है तब यूज़ करो। और थोड़ी दूर के लिए चलने के लिए आप वाहन का प्रयोग ना करें, आप साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप पैदल जाइए। तो इस तरह से हम संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।